बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोर रेशोज़ क्या होती हैं। तो कोर रेशोज़ में अगर हम किसी भी थीटा को ऐड कर रहे हूँ या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हूँ तो उसका जो राइट एंगल का मल्टीपल हो, अगर ऑड होगा तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ को चेंज कर सकेंगे कोर रेशियोज़ में। तो कोर रेशियोज़ क्या है? कोर रेशियोज़ में जो कोर रेशियोज़ हैं वो हमारे पास अगर साइन थीटा हो तो रेशियोज़ हम जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं वो हमारे पास 6 हैं। तो साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा जो हमारे पास है वो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। अब हमने इनको कोर रेशियोज़ में चेंज करना है। तो कोर रेशियोज़ में चेंज करने के लिए अगर साइन थीटा होगा तो इसे हम कोस थीटा में चेंज करेंगे। अगर कोस और टैन थीटा होगा तो इसे हम कोट थीटा में चेंज करेंगे। और अगर सेकंड थीटा होगा तो इसे हम कोसेकंड थीटा में चेंज करेंगे। तो कब हम ये साइन थीटा को कोर रेशियोज़ में कोस थीटा में चेंज करेंगे, टैन थीटा को कोट थीटा में और सेकंड थीटा को कोसेकंड थीटा में चेंज करेंगे? जब हमारे पास राइट एंगल होगा, राइट एंगल का मल्टीपल हमारे पास ओड होगा तो साइन को कोस थीटा में चेंज करेंगे और टैन थीटा को कोट में चेंज करेंगे, सेकंड को कोसेकंड थीटा में चेंज करेंगे। पहली कंडीशन है अगर मल्टीपल ओड हो, राइट एंगल का ओड मल्टीपल हो, ओड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल। दूसरी कंडीशन है इसकी, कहता है कि अगर एंगल प्लस हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो इसका 90 का जो राइट एंगल है वो मल्टीपल उसका इवन होगा तो हम इसे कोरेशन में चेंज नहीं करेंगे। तो जब इवन होगा, इवन मल्टीपल ऑफ राइट एंगल, जब राइट एंगल का मल्टीपल हमारे पास ओड होगा तो हम कोर रेशियोज़ में चेंज करेंगे, यानी साइन थीटा कोस थीटा में चेंज करेंगे, टैन थीटा को कोट थीटा में चेंज करेंगे और सेकंड थीटा को कोसेकंड थीटा में चेंज करेंगे। जब राइट एंगल का मल्टीपल इवन होगा हमारे पास तो हम इसे साइन थीटा कोस थीटा में कोर रेशियो में चेंज नहीं करेंगे। जैसा कि और नंबर 1, 3, 5, 7 और सो ऑन। इवन हमारे पास होते हैं, इवन जो 2 पे पूरे डिवाइड होते हों, 0, 2, 4, 6, 8 सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो ये थे ऑड नंबर और इवन नंबर। तो इसकी एग्जांपल देते हैं। इसकी एग्जांपल में है साइन थीटा साइन इंटू पाई माइनस थीटा। तो वो ये कह रहा था कि जब ऊपर हमने ये कंडीशन देखी है कि ओड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल, यहाँ पे ये देखें 180 है, पाई हमारे पास होता है 180, तो इसे हम 2 × 90 भी लिख सकते हैं। पाई होता है इक्वल हमारे पास पाई इज इक्वल टू 180 के। तो अगर हम 180 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 2 × 90, तो माइनस थीटा साथ वैसे ही आएगा। तो ये वाला ये देखें 2 × 90 यानी 90 का मल्टीपल हमारे पास 2 है, तो 2 हमारे पास इवन है इसलिए हम इसे कोर रेशियोज में चेंज नहीं करेंगे। तो ये देखें दूसरी कंडीशन है यहाँ पे, तो साइन थीटा चेंज
नहीं होगा कोस थीटा में, इसके को रेशोज में चेंज नहीं होगा, तो हमारे पास आएगा साइन थीटा। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है इसकी इवन थीटा जो हमने कंडीशंस ऊपर देखी है, ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल, इवन मल्टीपल ऑफ राइट एंगल, ये होता है हमारे पास राइट एंगल का मल्टीपल। तो इसके मैं आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन से एंगल में ये प्लस होगा और माइनस होगा, जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो पहला क्वाड्रेंट ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे एंगल बनता है 0 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम π/2 भी लिखते हैं, तो यहाँ पे एंगल बनता है 180 डिग्री, तो और 180 को हम पाई भी लिखते हैं। यहाँ पे एंगल 270 डिग्री, तो 270 को हम 3π/2 भी लिखते हैं, यहाँ पे बनता है 360 डिग्री। ये हमारे पास होता है 2π। अगर हमारे पास 180 पाई के इक्वल है तो 360 डिग्री 2π के इक्वल आएगा। तो हम जानते हैं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में वाज़ेह तौर पर ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसके लिए मैंने आपको ये भी बताया था जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, वो पहले क्वाड्रेंट में आर पॉजिटिव होते हैं और दूसरे में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है और तीसरे में टैन और कोड पॉजिटिव और चौथे में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होता है। और उन्हें याद रखने का एक सेंटेंस भी बताया था को किस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव है, जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं या ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो अब पहले क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव होते हैं और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है। और जो टैन और कोड है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, टैन और कोड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और कोस थीटा और सीकन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। इनके अलावा साइन थीटा कोसेकंट थीटा के अलावा दूसरे क्वाड्रेंट में जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या रेशियोज है वो नेगेटिव होंगे और जो थर्ड क्वाड्रेंट में इनके टैन और कोड के अलावा रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो नेगेटिव होंगे। इसमें भी ऐसे ही होंगे, कोस और कोसेकेंट के अलावा बाकी नेगेटिव। तो पहले क्वाड्रेंट में आर पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव और तीसरे में टैन थीटा और कोस पॉजिटिव और चौथे में कोसेकेंट और सीकेंट पॉजिटिव। तो आगे हम देखते हैं कि आगे इसी को लेके आगे चलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को मज़ीद थोड़ा सा और सीखते हैं इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। यहाँ पे एंगल था 0 डिग्री और यहाँ पे π/2 यानी 90 डिग्री, तो यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री 3π/2 और यहाँ पे 360 डिग्री यानी 2π। तो जब हम देखें अगर हम देखें कि जो 360 डिग्री है हमारे पास, अगर इसमें कोई भी एंगल प्लस करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो 360 डिग्री में अगर कोई भी एंगल प्लस करें, थीटा प्लस करें, जो हमारे पास एंगल है वो थीटा होता है। अगर हम 360 में कोई भी एंगल प्लस करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और अगर हम 90 डिग्री में π/2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई भी एंगल तो π/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पीछे की तरफ आएगा यानी कम होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और जो π/2 है उसमें अगर हम कोई भी एंगल ऐड करते हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। π/2 इसमें एंगल ऐड करेंगे तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और 180 में अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई भी एंगल तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। पाई को हम 180 डिग्री भी लिखते हैं और π/2 को 90 डिग्री भी लिखते हैं। अगर आप डिग्री में लिखना चाहें तो 90 डिग्री π/2 की जगह पे हम 90 डिग्री प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। इधर भी ऐसे कर सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा को। तो 180 डिग्री में अगर कोई भी एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और अगर हम 180 डिग्री में कोई भी एंगल ऐड करेंगे तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा।
तो इसी तरह 270 डिग्री है, अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई भी एंगल 270 यानी 3π/2 में कोई भी एंगल हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो 3π/2 में अगर कोई भी एंगल हम ऐड करते हैं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। 3π/2 प्लस ऐड करेंगे एंगल तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और जो 360 डिग्री है इसमें हम कोई भी एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो ये चीज़ें आपको अगर पता होगी तो आप एक्सरसाइज 10.1 कर सकेंगे। तो बेसिकली जो ये चीज़ें थी, ये समझाने का मतलब ये था कि आप इसे समझकर अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको एक्सरसाइज 10 आप कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। तो 10.1 में कहता है कि इसका पहला क्वेश्चन है, कहता है कि विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यूज़। जो हमने टेबल पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जो टेबल है उसके अलावा टेबल को यूज़ किए बगैर हमने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, कहता है कि विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यूज़। 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 में है साइन इंटू -780 डिग्री। तो ये माइनस, इस माइनस को मैंने साइन के पीछे लगा लिया, साइन इंटू 780 डिग्री को मैंने वैसे लिख लिया। तो हमें चाहिए यहाँ पे 780 डिग्री, तो हमने यहाँ पे 90 का मल्टीपल बनाना है। तो कंडीशन में हमने देखा था कि अगर ओड हो मल्टीपल, ओड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल, इवन मल्टीपल ऑफ राइट एंगल हो तो हमने को रेशियोज में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास राइट एंगल का जो मल्टीपल आता है वो इवन आता है, ओड आता है। अगर ओड आएगा तो हम इसे हम को रेशियोज में चेंज करेंगे, अगर इवन आता है तो हम को रेशियोज में चेंज नहीं करेंगे। तो 780 डिग्री को जब हम डिवाइड करेंगे 90 से, डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि हमने 90 का मल्टीपल बनाना है यहाँ पे। तो माइनस साइन, जब हम डिवाइड करेंगे 780 डिग्री को 90 डिग्री से, सो हमारे पास आंसर आएगा वो 8.66। तो 8 को पॉइंट से पहले वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, जब हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 720 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास 90 का मल्टीपल आएगा 8 डिग्री। तो 720 डिग्री में क्या ऐड करेंगे तो हमारे पास 780 डिग्री यहाँ पे आएगा। तो हम देखें अगर 780 डिग्री में 720 डिग्री में 60 ऐड करेंगे तो हमारे पास करेंगे तो हमारे पास आएगा 780 डिग्री। तो 720 डिग्री में हम 60 डिग्री ऐड करेंगे तो 780 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो जब हम इस 720 डिग्री में प्लस ऐड करेंगे 60 डिग्री को तो हमारे पास 780 डिग्री आ जाएगा। तो माइनस साइन, तो 720 डिग्री का अगर हम मल्टीपल देखें 90 का तो इस तरह भी लिख सकते हैं 98 इंटू 90 डिग्री, 8 इंटू 90 डिग्री आगे है हमारे पास ये वाला प्लस 60 डिग्री। ठीक है, अगर हम 90 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 720 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। तो माइनस, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 90 का मल्टीपल आ चुका है, तो 90 का मल्टीपल है हमारे पास 8, तो 8 हमारे पास इवन होता है, तो हम साइन को कोरेशंस में चेंज नहीं करेंगे। तो इसी तरह हम लिख लेते हैं साइन थीटा, साइन आगे लिखेंगे 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हमने एक और चीज़ देखनी है, क्वाड्रेंट कौन सा है। तो क्वाड्रेंट हम जानते हैं कि 8, तो यहाँ पे इस तरह देख लें, चेक कर लें कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो पहला 8 टाइम है यहाँ पे। 90 हमारे पास कितने टाइम है, 8 टाइम है। तो पहला 90 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बनता है। तो इसमें देखें एंगल
प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे है ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो 8 यहाँ पे आया था, तो इसमें ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्र में चला जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्र में हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो ऑल पॉजिटिव है, इसलिए साइन पॉजिटिव ही रहेगा। ये वाली माइनस ऊपर से चली आ रही है, ऊपर से ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लगाएंगे, तो पॉजिटिव लगा दिया। यहाँ पे माइनस ऊपर वाली है ये वाली, तो साइन 60 डिग्री हम जानते हैं कि इक्वल होता है √3/2 के। तो ये वाली -7 वैसे लगा देंगे, तो यही इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में से पार्ट नंबर 4 करते हैं। इसका पार्ट 4 में है सेकंड इंटू -960 डिग्री। तो हम जब ये देखें सीकंड थीटा, सीकंड और जो कोस थीटा है वो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे जो माइनस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सीकंड इंटू 960 डिग्री। इस सीकंड की वजह से ये माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। तो 90 का मल्टीपल बनाने के लिए हम डिवाइड करेंगे 960 डिग्री को। जब हम 960 डिग्री को डिवाइड करेंगे 90 से, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 10.6। तो पॉइंट से पहले वाला हमारे पास है 10, तो 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 90 को, 10 इंटू 90 इज इक्वल टू 900। ये हमारे पास आंसर आ गया 10 को 90 से मल्टीप्लाई करने से। तो जब हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 में क्या ऐड करेंगे, तो हमारे पास 960 डिग्री आ जाएगा। तो हम 900 में अगर ऐड करते हैं 60 डिग्री, तो हमारे पास आंसर आएगा 960 डिग्री। यानी हम 900 में से 60 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसकी जगह पर 960 की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी 900 + 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 900 + 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल लेके आना है 90 का। तो यहाँ पर देखें 10 इंटू 90 डिग्री, तो आंसर आया था हमारे पास 900 डिग्री। तो हम 900 डिग्री की जगह पे 10 इंटू 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। 10 इंटू 90 डिग्री प्लस ऐड करेंगे ये वाला 6 + 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 90 का मल्टीपल आ चुका है। तो 90 का मल्टीपल है 10। तो जब हम तो क्वाड्रेंट चेक करते हैं इसका कौन सा है हमारे पास। 10 का 10 क्वाड्रेंट बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसमें देखें एंगल दूसरे क्वाड्रेंट में आया, तो दूसरे क्वाड्रेंट में आगे देखें एंगल प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है या ऐड हो रहा है हमारे पास। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया था 10, तो इसमें ऐड करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो सीकंड थीटा है वो हमारे पास होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगाएंगे, नेगेटिव सीकंड ये वाला 60 डिग्री। तो सीकंड 60 डिग्री है वो हमारे पास इसकी वैल्यू होती है सीकंड पे 1 2। तो यही इसका आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है हमारे पास, कहता है कि साइन 196 डिग्री। तो स्टेटमेंट में कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। तो हमने जो आंसर लेकर आना है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक मेजर्स ऑफ एंगल्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, हमने इनके एंगल्स 45 डिग्री से लेस लेकर आना है, यानी कम आने चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पे साइन 196 डिग्री है, तो इसे हमने 45 डिग्री से
कम करना है, यानी 45 डिग्री से लेस आना चाहिए। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले साइन, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया इसकी, तो 196 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.11। 180 डिग्री 196 डिग्री को जब हम 90 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.1 सो ऑन आगे जो भी है। तो यहाँ पे 2 से पहले, पॉइंट से पहले हमारे पास 2 है, तो 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में क्या प्लस करेंगे कि 196 डिग्री आएगा, तो इसके लिए हम 16 डिग्री, तो यहाँ पे 180 में 16 डिग्री को ऐड करेंगे तो 196 आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है तो आप 180 डिग्री को 196 से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। 196 में से 180 को 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो में से 196 में से 180 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा। तो 16 को 180 डिग्री में ऐड कर सकते हैं। तो 180 डिग्री में 16 को ऐड किया तो 196, यानी 196 की जगह पे हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 16 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री प्लस 16 डिग्री, ठीक है। तो इसका क्वाड्रेंट चेक करते हैं। तो इसके लिए क्वाड्रेंट चेक करने से पहले हम 90 का मल्टीपल बना लेते हैं। यहाँ पे 90 का मल्टीपल है 180 डिग्री को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे 90 से, तो हमारे पास आएगा 2 × 90 डिग्री, आगे प्लस 16 डिग्री। तो 90 का मल्टीपल आ चुका है, 90 का मल्टीपल है 2। तो 2 क्वाड्रेंट चेक करते हैं हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा है। तो क्वाड्रेंट हमारे पास होगा, ये देखें, तो क्वाड्रेंट है हमारे पास 90 का मल्टीपल कितना है 2, तो 1 2, ये दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो दूसरे क्वाड्रेंट आगे देखेंगे एंगल क्या हो रहा है, हमारे पास 16 डिग्री एंगल ऐड हो रहा है। तो 2 सेकंड में था, तो सेकंड में ऐड हो रहा है 180 डिग्री में। जब हम ऐड करेंगे कोई भी एंगल तो हमारे पास आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे साइन, ठीक है, जो साइन डिग्री है, तो 90 का मल्टीपल चेक करें, 90 का मल्टीपल है 2, यानी इवन में है तो साइन को रेशियो में चेंज नहीं होगा। तो 16 डिग्री साथ लगाएंगे तो हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा आया था, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारे पास नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव था साइन थीटा, तो इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव लगाया है। तो साइन, ये देखिए 16 डिग्री हमारे पास कम आ चुका है, एंगल हमारे पास 45 डिग्री से लेस आया है, तो यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कोई भी एंगल 45 डिग्री से बड़ा नहीं लेके आना, यानी कम ही आना चाहिए हमारा आंसर। तो यही इसका आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हम करते हैं फोर्थ में कह रहा है कि जो कोस थीटा कोस 245 डिग्री है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 245 डिग्री को 90 पे डिवाइड करते हैं। तो 244 डिग्री को जब हम 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 2.66। तो 90 से हमारे पास, ये देखिए 2 से पहले, पॉइंट से पहले 2 है, तो 90 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई, सॉरी, अगर ये देखें पॉइंट के बाद, यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 आ जाए, 5 से ज़्यादा आ जाए तो हम राउंड ऑफ करेंगे, तो एक इसमें ऐड करेंगे 2 में, तो 2 में एक ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, राउंड ऑफ कर लेंगे एक को। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 270 डिग्री। तो ये देखें 244 डिग्री है, तो यहाँ पे है हमारे पास 270 डिग्री। तो 270 डिग्री हमारे पास 244 डिग्री से अबाव ज़्यादा है। तो 270 डिग्री को में से जब हम 244 डिग्री को नेगेटिव या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर, इसका आंसर आएगा 270 डिग्री में से जब हम 16 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 244 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। यानी हम 270 डिग्री माइनस 16 डिग्री
244 डिग्री की जगह पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोस इनटू यहाँ पे लिखेंगे 270 डिग्री माइनस 16 डिग्री। ठीक है, तो कोस, तो यहाँ पे हम 90 का मल्टीपल बना लेते हैं। 270 डिग्री को जब 3 इंटू 90 डिग्री भी इस तरह भी लिख सकते हैं, तो माइनस ये वाला 16 डिग्री आएगा। तो कोस आगे 90 का मल्टीपल देखें, 90 का मल्टीपल है हमारे पास 3, यानी यहाँ पे ओड आ रहा है, तो कोस को रेशोज में चेंज होगा। तो इसे हम कोस रेशोज में चेंज करते हैं, कोस इंटू साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे 90 का मल्टीपल है ओड, तो कोस की को रेशोज होती हैं साइन, तो यहाँ पे लिखेंगे आगे 16 डिग्री। तो इसके को रेशोज में चेंज करने के बाद में क्वाड्रेंट चेक करेंगे, तो क्वाड्रेंट कौन सा है हमारे पास 270 डिग्री। तो 270 डिग्री हमारे पास अगर इसमें एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन थीटा जो साइन जो होता है कोस ये वाला देखेंगे बाद में। क्वाड्रेंट चेक कर जब हमने चेक करना है ना, तो ये वाला पिछले वाला रेशो जो है, पिछले वाला रेशो जो होगा उसे हम देखेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, कोस जो थर्ड क्वाड्रेंट में है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे। तो साइन माइनस साइन 16 डिग्री इसका आंसर है।